हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। गणपति उत्सव 2025 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है गणेश उत्सव, जानिए इसके पीछे की कहानी। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है। इस उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था वह अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव का पूजन आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जाति धर्मों को साझा एक मंच देने का था जहां पर सब मिल बैठकर कोई विचार कर सकें। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव क्यों शुरू किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू किया था ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया जा सके। उस समय यह उत्सव अंग्रेजों के लिए एक चुनौती था क्योंकि यह लोगों को एक साथ लाने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने का एक माध्यम था। तिलक ने गणेश उत्सव को एक सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जहां लोग एक साथ आ सकते थे, अपनी शिकायतों पर चर्चा कर सकते थे और स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठा सकते थे। गणेश उत्सव ने लोगों में एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाया जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए आवश्यक था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह। इंडिया आजकल टीवी, मुंबई। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर हर उत्सव अपने साथ भक्ति, खुशी और उत्साह लेकर आता है। इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये जरूरी हिंदू त्योहारों में से एक है। खासकर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और शुभ भाग्य का देवता माना जाता है। आपको बता दें कि ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समापन अनंत चतुर्थी पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उत्सव के पीछे की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने चंदन के लेप से गणेश जी की रचना की थी। उन्होंने गणेश जी को जीवन दिया। एक दिन नहाते समय माता ने पुत्र गणेश से दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव लौटे और प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी उन्हें पहचान नहीं पाए और अंदर जाने से रोक दिया। इससे नाराज होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। 10 दिनों तक लगातार लिखते रहे थे महाभारत। बाद में शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित करने का वचन दिया और उनके शरीर पर हाथी का सिर लगा दिया। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और नए आरंभ का देवता माना जाने लगा। गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाए जाने के पीछे कई कथाएं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। उस दौरान भगवान गणेश ने 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिख डाली। इससे गणेश जी का तापमान बढ़ गया। तब वेद व्यास जी ने 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया और यही कारण है कि 10 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का 10 दिनों का उत्सव गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसके पीछे के कुछ कारण माने जाते हैं। दिव्यता का प्रतीक। इन 10 दिनों को धरती पर भगवान गणेश की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इस समय गणेश जी उनके घर पर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सभी बाधाएं दूर करते हैं। आध्यात्मिक विकास। ये 10 दिन आत्मिक शुद्धि और साधना का अवसर माने जाते हैं। लोग पूजा पाठ, भक्ति, प्रार्थना से गुस्सा, लालच, जलन जैसी बुरी आदतों से छुटकारा और शांति पाने की कोशिश करते हैं। भक्ति और अनुष्ठान। इन दिनों लोग रोजाना पूजा और आरती करते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी को प्रसाद जैसे मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं। घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर जाता है। विसर्जन का महत्व। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर किसी को एक दिन प्रकृति में ही समा जाना है। एकता और साथ। आपको बता दें कि यह उत्सव लोगों को एक साथ लाने का काम भी करता है। 10 दिनों तक हर कोई मिलकर पूजा पाठ, उत्सव और भक्ति में रमा रहता है। गणेश जी से मिलने वाली सीख। गणपति बप्पा का रूप और उनका व्यक्तित्व में जीवन की
कई अहम बातें सिखाता है। आपको भी इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ज्ञान का महत्व। गणेश जी का बड़ा सिर और बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा देता है। धैर्य और संयम। उनके बड़े कान हमें अच्छा श्रोता बनने और धैर्य रखने की सीख देते हैं। विनम्रता। शक्तिशाली होने के बावजूद गणेश जी विनम्र माने जाते हैं। उनकी आंखें हमें लक्ष्य पर केंद्रित रहने और नम्र बने रहने का संदेश देती हैं। परिवार का सम्मान। माता पिता के प्रति उनका प्रेम हमें परिवार और बड़ों का सम्मान करने की सीख देता है। बाधाओं को पार करना। विघ्नहर्ता के रूप में वे सिखाते हैं कि धैर्य, बुद्धि और सही सोच से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। जीवन में संतुलन। उनका आधा मानव और आधा हाथी का रूप हमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की याद दिलाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमको आर्थिक सहयोग भी करें, ऐसे हमारी विनम्र निवेदन है, जिसके लिए हमने इसके साथ ही QR कोड आखिर में रख दिया है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस YouTube चैनल पर कोई भी कमाई इनकम नहीं है, इनकम का कोई माध्यम नहीं है, और आप जैसे मित्र जो हमको सहयोग करते हैं उसी से यह चैनल जिंदा है। तो अगर आपका सहयोग मिलता है तो हमको ऐसे ही कुछ और वीडियो लाने में उससे मदद मिलेगी। पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।